कि 16 फरवरी को हम लोग माननीय महेश बाबू के जो जन्मदाता पिता थे उनकी पुण्यतिथि में हम सब उपस्थित हुए। ये संत मत का सत्संग है और ये लोग संत मत के पक्के और अच्छे अनुयायी है। गुरु महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा है, इसलिए हम लोग अभी इस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं और संत मत के नियमानुसार प्रातःकालीन वेला में हम लोग वेद वाणी सुनते हैं, उपनिषद वाणी सुनते हैं, संत वाणी गुरुवाणी भी सुनते हैं। अभी हम लोगों ने सुना है मैत्रेय उपनिषद में, मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः सूतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्यामुपासमहे। इनके जो जन्मदाता पिता थे उन्होंने इस संसार छोड़ने से पहले अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर गए और वो सब के सब परिवार, उनके जितने भी सुपुत्र हैं सुपुत्रियां हैं, सबके सब संत मत से दीक्षित हैं और सभी के सभी सत्संगी हैं। बहुत घरों में ऐसा कम देखने को मिलता है। माता पिता सत्संगी थे, अब संतान नहीं है। ये बहुत घरों में देखने को मिलता है कि माता पिता सत्संगी थे, माता पिता तक सत्संग चला, माता पिता जब तक थे तब तक सत्संग उसके यहाँ हुआ। अब माता पिता नहीं रहे तो अब सत्संग भी नहीं रहा। हमने कई घरों में देखा है कि गुरु महाराज का तस्वीर भी दूसरे को दे दी। काहे? बोले कि बाबूजी थे, माँ थी तो लोग सत्संग करती थी, अब हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग के यहाँ मांस मछली बनने लग गया है तो गुरु महाराज का फोटो इसलिए नहीं दे दिए दूसरे को। ये बहुत दुख का विषय है ना? ये बहुत दुख का विषय है। हमने कई लोगों को, वो ग्रंथ है गुरु महाराज का, जैसे पदावली है, रामचरितमानस सार सटीक है, सत्संग योग है, ये भी लोगों को देते देखा। काहे दे रहे हैं भाई? बोले कौन पढ़ेगा? बोले बाबूजी थे तो पढ़ते थे, रखते थे, अभी क्या है हमको नहीं समझ में आता है। देखिए ये बड़ा दुख का विषय है। इसलिए इस बात को मैं बराबर कहता हूँ कि आप जिस भी वृत्ति के हैं, आप किसान वृत्ति के हैं, व्यापार करते हैं, किसानी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, जो भी करते हैं, तो आप हर कार्य को चाहते हैं कि हमारा संतान सीखे। आप चाहते हैं ऐसा? जब आप चाहते हैं तो आप ये क्यों नहीं चाहते कि सत्संग भी हमारा संतान सीखे, ताकि वो समाप्त नहीं हो जाए आपके घर से, है ना? आपके घर से सत्संग समाप्त नहीं हो। क्यों? सत्संग, ध्यान, भक्ति कोई बुरा चीज़ है क्या? आप जब खेती करते हैं, आप देखे हैं ऐसा, आप लोगों को भी मौका लगा होगा, पिता मशीन लेकर जाता तो बेटा कहता तुम झोला, वो रस्सी जो खींचने वाला, तेल ये सब लेकर चलो, है ना? पाइप उप कहता लेकर चलो, तुम काहे? आप ही सब ले जाइए ना, आपको बच्चे काहे बोल रहे हैं? पिता को ये आशा है, ये ख्याल है उसके भीतर कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सीखे हैं, वो हमारा संतान सीख जाए, है ना?
देखे बहुत सारे कलाकार, हारमोनियम बजाने वाला, नाल बजाने वाला, तो वो मास्टर है पूरा बढ़िया, वो अपने बच्चे को भी कहते तुम भी बजाओ, काय बजवा रहे, वो समझ रहा है कि जो कला हमारे पास है ये कला हमारे संतान के पास भी होना चाहिए, है ना। जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं वो चाहते कि हम शिक्षक हैं, मेरा बेटा भी शिक्षक हो, नहीं तो शिक्षक से और भी ऊंचा पद में हो, उसकी इच्छा ही रहती है। इसीलिए वो अपने संस्कार को अपने संतान में रूपांतरित करता, हस्तांतरित करता, ट्रांसफ़र करता है ना। लेकिन बहुत घरों में मैं देखा हूँ कि मतलब एक दो पीढ़ी के बाद वो समाप्त होने के कगार में बहुत घरों में है। लेकिन कुछ ऐसे भी घर हैं जिनके घर के पूरे माता पिता थे, उनके बाल बच्चे हुए, उनके भी बाल बच्चे हुए। ये संस्कार का जो एक तरह से क्या है, ट्रांसफ़र कहिए या उसको रूपांतरित कहिए, हस्तांतरित कहिए, ये भी करना हमारा कर्तव्य है। क्यों? आप अपने संतान को अपने कार्यों को सिखाना चाहते, इसीलिए कि ताकि उसको दुख नहीं हो, संसार में दुख नहीं हो, इसीलिए आप चाहते हैं कि मेरे संतान भी सीखे। हो सकता है कि हम जो सीखें उससे अच्छा सीखे, ऐसा भी संसार ख्याल रहता है। तो फिर आप ये क्यों नहीं चाहते कि हमारा संतान यहाँ तो सुख कर ही रहा है, यहाँ की बात भी जब जाएगा तो वहाँ भी सुख करे, ये ख्याल क्यों नहीं आता है? इसलिए इस बात का भी ख्याल हर माता पिता को रहना चाहिए। और आप जब यहाँ इस संसार में सुख की चिंता आप करते हैं तो परमार्थ में भी सुख की चिंता करिए। इसलिए अपने संतान को सत्संग का संस्कार, भक्ति का संस्कार, अध्यात्म का संस्कार जरूर देना चाहिए। तो वहाँ भी इस संसार में भी सुखी रहेगा। आपने जो उसको कला बता दिया है, उस कला से वो यहाँ सुखी रहेगा, और जो अध्यात्म कला वो सीखेगा, इस कला से वो वहाँ सुखी रहेगा। हमने देखा है, मुझे बहुत याद है, इनके पिताजी ये सदानंद बाबू, ये दोनों भाई थे, ये लोग दोनों जाते थे गुरुजी के पास। सदानंद बाबू ज़्यादा जाते थे, है ना, ये भी जाते थे। और गुरुजी से कहते बाबा कपड़ा है तो दीजिए ना, सी देंगे आप। तो जा करके वहाँ से लाते थे, है ना। कभी हम लोग को बोलते जाओ जी कपड़ा दे के आना उसको। और आप लोगों को जानकारी होगी, उसी समय से, सदानंद बाबू के समय से और इनके बाबूजी के समय से, गुरुजी बाबा जो कपड़ा सीते साधु का, तो पैसा नहीं लेते थे। ये लोग भी अभी पैसा नहीं लेते, है ना। ये हम लोगों का कर्ज है, हम लोगों के ऊपर, है ना, कर्ज ही ना हुआ। बोलते नहीं जब तक हम लोग हैं तब तक ये सेवा हम लोग करेंगे। तो देखिए, मैं समझता हूँ ये सेवा व्यर्थ नहीं जाता है। आप कोई भी सेवा साधु के प्रति करते हैं ना, वो सेवा व्यर्थ नहीं जाता है। ये बात पूरी दृढ़ता के साथ कहा जा सकता है ना। गुरु महाराज की वाणी हम लोग गाते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, है ना, बिनु कछु नहीं पाई हो। तो क्या वो सेवा व्यर्थ गया है? आप देख लीजिए, व्यर्थ नहीं गया है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए हर माता पिता को। बहुत बार इस बात को सुनकर बड़ा दुख लगता है कि सत्संगी घर के बाल बच्चे और उनके बाल बच्चे दारू शराब पी रहे, सुनकर बहुत दुख लगता है। तो मैं समझता हूँ कमी यही है कि उन्होंने अपने उस संस्कार को अपने संतान में देने का कभी प्रयास नहीं किया, है ना। वो खुद बोलते हैं हमारा संतान देखिए ऐसा हो गया, खाने पीने लग गया। तो क्यों लग गया? कि आप में कुछ कमी है। कमी यही है कि जैसे अन्य संसार के काम को आपने अपने संतान को सिखाया, उसी तरह से आप उस अध्यात्म को अपने संतान को सिखाने का आपने प्रयास नहीं किया।
इसलिए आपके संतान उस शिक्षा से अपरिचित है अथवा दूर है। ये शिक्षा कब काम आता है? आप सुने होंगे कभी, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रयाण कालेन मनसा चलेन, है ना। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन सेवा। प्रयाण काल का अर्थ है जब हम संसार छोड़ करके जाएंगे, एक न एक दिन तो जाना ही है ना। एक न एक दिन भक्ति करने वाले को भी जाना है और जो भक्ति नहीं करेंगे उसको भी जाना है। ऐसा नहीं कोई रह जाएगा, कोई छूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो प्रयाण कालीन वो जो अंतिम क्षण आएगा हमारा आपका, तो क्या होगा? मनसा चलेन, है ना। उस समय मन का क्या होगा स्थिति? मन का चलना, मन की चंचलता। अब देखिए, मन को जो रोकने की कला नहीं जानता है वो मन कहीं चला जाएगा, है ना। जैसे अब जो गाड़ी चलाना नहीं जानता, साइकिल चलाना नहीं जानता, गाड़ी कहीं चली जाएगी। अगर उसमें जो रथी बैठा है, ड्राइवर बैठा है, अगर वो अनुभवी है तो लक्ष्य की ओर जाएगा। अब हमको गोड्डा जाना था, हम गोड्डा जाएंगे और चलाना नहीं आता है तो गाड़ी कहीं चली जाएगी। गाड़ी जाएगी तो बैठने वाले को भी नहीं ले जाएगा क्या? उसको भी कहीं ले जाएगा। देखिए, भगवान कृष्ण ने बहुत पते का बात कहा है, प्रयाण कालीन मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेवा। कहा कि जब अंतिम समय हो, अंतिम क्षण हो, उस समय अपने मन को क्या करना है? भक्त्या युक्तो योग बलेन चेवा, भक्ति युक्त होकर उस मन को योग में लगाना चाहिए। अब योग जानेंगे तब न लगाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं सबको, पूरा दुनिया सत्संगी बन जाएगा, सब सत्संगी बन जाएगा। अब लगता है सत्संग में कोई अपराध हो जाएगा क्या? कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाएगा क्या? बहुत लोग बोलते हैं हाँ पूरा दुनिया सत्संगी, सब तो कोई सत्संगी बन जाएगा तो कोई गलत हो जाएगा क्या? लगता है कि शायद कोई सत्संगी बन गया तो कोई गलती काम कर रहा है। नहीं, उसकी आवश्यकता इस समय बड़ी उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रयाण कालेन मनसा चलेन भक्त्या युक्तो, भक्ति युक्त होकर मनसा भक्ता युक्तो योग बलेन चैवा, योग बलपूर्वक। देखिए, उस समय मन को बलपूर्वक रोकना होता है। क्यों पता है? उस समय की जो स्थिति है वो थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? उस समय जैसे आप कोई मजबूत बैल को या घोड़े को एकदम कमज़ोर रस्सी में बांध दे तो रस्सी तोड़ सकता है, वो तोड़ देगा। उस प्रयाण कालीन का जो समय होता है ठीक उसी प्रकार होता है। ये जो शरीर रूपी रस्सी है ना हमारा, ये बहुत कमज़ोर हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है ना, जर्जर हो जाता है। और मन क्या हो जाता है? उस समय बलवान हो जाता है ना। मन बहुत बलवान हो जाता है। देखिए, बूढ़ा तो शरीर होता है ना, मन भी बूढ़ा होता है क्या? मन बूढ़ा नहीं होता है ना। तो उस समय की जो अवस्था है, शास्त्रों में वर्णन है कि शरीर कमज़ोर हो जाता है हमारा और मन क्या रहता है? शरीर बूढ़ा हो जाता, मन तो बूढ़ा नहीं होता, लेकिन उसमें मन बलवान हो जाता है ना। तो जो मन बलवान है उसको रोकने के लिए क्या उपाय है हमारे पास? हमारे पास इस मन को रोकने का क्या उपाय है? कबीर साहब ने लिखा, यह मन जालिम जोर रे बरजो नहीं माने, जो यह मन को पकड़ा चाहे भागत सांकल तोड़ रे। सांकल मतलब सिक्कड़ जिसको बोलते हैं। ये मन को सिक्कड़ से भी कोई बांध सकता है क्या?
सीकड़ भी तोड़ देता है ये। तो इतना बलवान है, तो इसको रोका कैसे जाएगा? इसको रोकने का क्या उपाय है? महापुरुषों ने का उपाय ऐसे ही है, जैसे कोई मदमस्त हाथी हो, है ना। हाथी कितना विशाल है, लेकिन उस हाथी को रोकने के लिए क्या उपाय लगाते हैं? अंकुश लगाता उसको, है ना। उसी तरह से महामत गजराज को बसकर अंकुश खर्व, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र हमारा कितना है छोटा, जिनको मंत्र प्राप्त है वो जानते हैं मेरा मंत्र कितना छोटा है। वो छोटा मन भी इस मस्त गजराज के तरह मन को भी उसी मंत्र रूपी अंकुश से हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए कहा नाम परम लघु जासु बस, है ना, विधि हरि सुर सर्व। इस नाम से ये मन को रोकने की केवल बात नहीं बताई, कहा विधि हरिहर सुर सर्व। विधि मतलब भगवान ब्रह्मा, हर मना भगवान शंकर, और हरिहर, हर मने भगवान विष्णु, और हरिहर मने भगवान शंकर, और सर्व जितने देवता हैं सभी देवता को हम इसी मंत्र से रोक सकते हैं, है ना, बस में कर सकते हैं। जैसे हम अंकुश से हाथी को बस में कर सकते हैं, उसी तरह से मंत्र से भी हम मन रूपी हाथी को बस में कर सकते हैं। तो मंत्र हो हमारे पास तभी न रोक सकेंगे। 100 आदमी खड़ा हो जाएगा हाथी को रोकने के लिए, रोक सकता है? हजारों आदमी खड़ा हो जाए, पकड़ना चाहे, उसको पकड़ के रोक सकेगा? लेकिन अगर एक ही आदमी के पास में, वो महावत के पास थोड़ा सा अंकुश होता है, लेकिन हाथी को जैसे अंकुश लगाता रुक जाता है वो। और दूसरा कोई उपाय चाहेगा, ताकत से नहीं रोक सकेगा उसको, लेकिन उसको रोकने की कला क्या है? अंकुश है। उसी तरह से इस मन को रोकने का कला क्या है? वो मंत्र रूपी अंकुश है। और उस मंत्र रूपी अंकुश जिनके पास नहीं है, इस मन को कैसे रोकेगा? उस समय इसकी बड़ी आवश्यकता है। प्रयाण कालीन का जो समय होता है, उस समय एक तरह से पतन का भी समय और उत्थान का भी समय है ना। उस समय इस मन का पतन भी हो सकता है और उत्थान भी हो सकता है। अगर आपके पास मंत्र रूपी अंकुश है तो आप इस मन का उत्थान भी कर सकते हैं, और यदि मंत्र रूपी अंकुश नहीं है तो इस मन का पतन भी होगा। और पतन होगा तो कहाँ चले जाएंगे हम? अगर इस मन जिनके पास मंत्र रूपी अंकुश नहीं है और इस मन का पतन हुआ तो कहाँ जाएगा? गुरु महाराज की वाणी हम लोग सुनते हैं, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में बहु बार हो। ये मन के पतन का समय है और स्थिति है। इसलिए लोग ये न सोचे कि सभी को संसार में सत्संगी बन जाए क्या? तो क्या सभी को संसार में पशु पक्षी बन जाएगा क्या? कृमि सब बनना पसंद है सबको, पशु पक्षी बनना पसंद है। तो इस बात को बहुत लोग ऐसा सोचते बोलते हैं कि एक दिन एक आदमी गप कर रहा था उधर, वहाँ 3 पहाड़ तरफ एक आदमी बैठा है, बोला कि एक दिन देखिएगा ना दारू मांस सब खत्म हो जाएगा। बोला कैसे? बोले सभी सत्संगी बन जाएगा, तब ये सब मिलने बंद हो जाएगा। तो किसी ने बोला बढ़िया ना होगा? बोले बढ़िया, मर जाएगा आदमी। हम बोला अच्छा जो ये सब नहीं व्यवहार करते वो मर रहा है। वो बहुत ऐसे लोग हैं ना, कुछ प्रतिशत तो है ना, तो क्या वो लोग मर रहा है? देखिए उन लोगों को लग रहा है कि सब चीज़ नहीं मिलेगा ना, मिलना बंद हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। बोला मर के ख़त्म हो जाएगा पूरा। हम लचा बताइए आपके गांव में है? बोला हाँ 4-5 ठो घर है। तो हम लोग मर गया होगा वो लोग?
बोला 4-5 ठो घर है तो मर गया वो लोग सब। बोला नहीं। बोल तब आप छोड़ दिया तो मर जाइएगा। बोला नहीं, हम रह ही नहीं पाएंगे। तो देखिए उत्थान का भी समय और पतन का भी समय है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि क्या इससे कुछ क्षति हो गया क्या हमारा। बहुत ऐसे सज्जन हैं नहीं खा पी रहे, ध्यान भजन कर रहा, घर का संसार का काम भी कर रहा, तो क्या उसका कुछ क्षति हो गया। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने बड़ा ही ज्ञान का बात सुनाया संसार के लोगों को कि जब आप संसार से जाएंगे तब आपके मन की स्थिति क्या होगी। तो इसलिए मन की स्थिति के लिए कहा कि उस समय हम मन को कहाँ रखेंगे। तो भगवान ने कहा भ्रुवोर मध्य। मन को कहाँ रखना है, कहा भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्यक सम्यक सतंग परंग पुरुषमुपेति दिव्य। भ्रुवोर मध्य प्राण वैश्य सम्यक। सम्यक मतलब सम करके, बराबर करके। अपने भ्रुवोर मध्य में, अपने भ्रुवोर मध्य का अर्थ है भ्रुवोर मध्य है कि दोनों भुवों के बीच में, है ना। और प्राण माँ सम्यक, हम अपने प्राण को क्या करें, समान करें, यानी प्राण वायु जो हमारा है इसको समान करें। मतलब अब देखिए मन के साथ क्या है, हमारा मन के साथ ख्याल है, दृष्टि के साथ हमारा ख्याल भी है ना। दृष्टि जहाँ है वहाँ फिर मन है। आप यहाँ जिस वस्तु को आप देख रहे हैं, दृष्टि आपकी वहाँ गई, उसके साथ साथ मन भी गया। मन के साथ दृष्टि का मेल है। तो जब आप अपने ख्याल को भ्रुवोर मध्य में करेंगे, दृष्टि को ख्याल को भ्रुवोर मध्य में करेंगे, तो आपका मन भी वहाँ स्थिर होगा। और जब मन स्थिर होगा, इस स्थिति में यदि किसी का भी शरीर छोड़ता है तो भगवान श्री कृष्ण ये प्रमाण देते हैं कि उस जीव की दुर्गति नहीं होगी, है ना। उस जीव की दुर्गति नहीं होगी। और ये समय बड़ा ही एक प्रकार से कहिए तो परीक्षण का समय होता है ना। उस समय जीव के एक प्रकार से परीक्षण का समय होता है कि उस समय हम अपने प्राण वायु को, अपने ख्याल को, महापुरुषों ने तो ऐसा भी कहा है कि यदि उस समय केवल किसी साधक को, भक्त को, अभ्यासी को अगर अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का स्मरण भी होता रहे, है ना, तो उसमें भी जीव की दुर्गति नहीं होती, है ना। क्यों? नाम के साथ नामी भी है ना। नाम के साथ नामी है कि नहीं। आप अपने बेटे का नाम लीजिए। अगर आपका बेटा 20 वर्ष का है, आप अपने बेटे का नाम लीजिएगा, तो क्या आपका बेटा 80 वर्ष का दिखेगा क्या? आपके बेटे का जो रंग है, आकार है, प्रकार है, आपको सब चीज़ दिखेगा एक बार नाम लेंगे आप। बोलिए ऐसा है कि नहीं? आप किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं, वो व्यक्ति आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके चेहरे को देख लेते हैं कि नहीं देख लेते हैं? देखते हैं कि नहीं? आप किसी को, जो परिचित व्यक्ति है, जिसको आप जानते हैं, आप उसका नाम लीजिए, और जैसे नाम लेंगे तो उस नाम के साथ उस नामी भी जुड़ा हुआ है ना। आपको तुरंत उसका चेहरा याद होगा। तो आप गुरु महाराज का नाम लेंगे तो क्या गुरु महाराज का चेहरा नहीं याद होगा? तो नाम के साथ नामी का संबंध है। तो अगर कोई स्मरण भी करता है तो दो काम हो गया, एक उसका नाम का स्मरण हुआ और उस नामी का भी स्मरण हुआ। उसके भी रूप को आप देख लेंगे या दिखाई पड़ेगा। आप कोई गुरु महाराज का नाम लेगा, गुरु महाराज लाठी लेकर लाल वस्त्र में बैठे हैं, तो आपको फुल पैंट वाला या दिखाई पड़ेगा क्या?
या वो सादे वस्त्र में है, काले वस्त्र में दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ सकता है, क्योंकि उस नाम के साथ उसका रूप भी जुड़ा है। तो जहाँ नाम के साथ नामी भी जुड़ा है, उसका रूप जुड़ा है, तो कोई अगर अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ेगा तो उस जीव की दुर्गति नहीं होगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ कहा है, और ये भी कहा है कि हम लोग जिसको मृत्यु कहते हैं, शास्त्रों ने इसको मृत्यु नहीं कहा है। क्या कहा है? इसको परिवर्तन कहा है ना। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि वासांग से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाजनानि संजाति नवानि देहि। जैसे हम लोग वस्त्र को पहनते हैं और पहनते पहनते जब पुराना हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो उस वस्त्र को हम लोग छोड़ देते हैं और फिर हम लोग दूसरा वस्त्र पहनते हैं। इस शरीर के लिए कपड़ा क्या है? हम इस शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र पहनते हैं, और हम वस्त्र बहुत बार बदलते हैं। हमारा वस्त्र बहुत बार पुराना होता है, जीर्ण शीर्ण होता है, और हम इसको बदल कर फिर दूसरा पहन लेते हैं। हमको कभी भी कपड़ा का शौक नहीं हुआ। हम जो वस्त्र पहने बदले और छोड़े, पुराना कपड़ा फट गया तो पुराने कपड़े का किसी को शौक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? हम ये कपड़ा बदलते और पहनते, हमको ये संस्कार पड़ गया है कि कपड़ा जब पुराना होगा इसको छोड़ देंगे, और जब फिर छोड़ देंगे तो फिर दूसरा पहनेंगे। तो हमको इसमें किसी भी तरह का कभी किसी प्रकार का शौक या चिंता नहीं हुआ है। हम इसको एकदम नेचुरली मान लिए हैं कि ऐसा तो होता रहता है, मतलब ये प्राकृतिक मान लिए इसको। लेकिन ये ठीक इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जैसे आप कपड़ा पहनते हैं और फिर छोड़ देते हैं, पहनते छोड़ देते हैं, इतना बार पहनते हैं और छोड़ते हैं ना, आपको कपड़े का कभी शौक नहीं हुआ है ना। लेकिन जब जीव इस वस्त्र को पहनता और छोड़ता है तो जीव को भी शौक नहीं होता। किसको होता है? इस वस्त्र से जो संबंधित है उसको हो जाता है ना। अब मान ली कपड़े में यदि वो सब हो जाए, क्या बोलते हैं, दिया वगैरह रहने लग जाए और कपड़ा जलाइए तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? लेकिन कपड़े को कोई दुख होगा क्या? है ना। तो इस कपड़े से जो संबंधित है, अब जिसको परिवार कह सकते हैं, तो दुख किसको होता है? परिवार को होता है। लेकिन जीव को किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। क्यों? कबीर साहब की वाणी है, काया बोरी चलत हंस क्यों रोई, तुम्हारे असमित्र कितने हम त्यागा संग न लिन्हा कोई। मतलब कहा कि काया बोरी चलत हंस क्यों रोई, कहा कि रे काया शरीर, तुम्हारे ऐसे मित्र हम बहुतों को छोड़े, एक दो थोड़ी छोड़े हैं, बहुतों को छोड़े हैं। तुम्हारे तुम्हारे जैसा मित्र कितने हम त्यागा संग न लेना, और किसी को संग थोड़े लिए हम, कितने त्यागे हैं। तो फिर जब बार बार ही त्यागना है, बार बार ही बदलना है, इसके लिए क्या रोना है? हम लोग कभी पुराने कपड़े के लिए नहीं रोए हैं। क्यों रोएंगे? पता है पुराना होगा, फटेगा, छोड़ देंगे, दूसरा पहनेंगे। ठीक इसी प्रकार ये जीव को भी पता है, जब ये वस्त्र रूपी शरीर पुराना होगा, जीर्ण शीर्ण होगा, तब हम इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, और पुनः फिर दूसरा शरीर रूपी कपड़ा
धारण करेंगे। ये भगवान कृष्ण गीता में इसीलिए कहा, वसन मतलब वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जब जीर्ण शीर्ण होगा वसन हमारा, तो हम इसको विहाय मतलब छोड़ देंगे, और पुनः तथा फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा कपड़ा धारण करेंगे। जीव यही काम करता है। जीव के लिए जब शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है, इसको छोड़ देता है और पुनः फिर दूसरा शरीर रूपी कपड़ा धारण करता है। अब शरीर धारण, जीव जो शरीर कपड़ा धारण करता है, वो कपड़ा उस पर भी निर्भर करता है। आप देखिए संसार में बहुत लोग हैं, क्या सभी लोग एक ही जैसा कपड़ा पहन रहे हैं क्या? सबका कपड़ा एक ही जैसा है क्या? कल किसी में देखे, पेपर में पढ़ रहे थे, एक इसी देश की अमीर घर की महिला थी, वो अपने भाई की शादी में 72 करोड़ का वस्त्र पहनकर नाच रही थी। तो जिसका 72 करोड़ का वस्त्र होगा, उसकी कमाई कितनी होगी? वो अपने कमाई के हिसाब से वस्त्र पहना। अब क्या सभी को उसी कीमत का वस्त्र पहन सकता है क्या? नहीं पहन सकता है ना। हरिद्वार तरफ आप जाएंगे, वहाँ एक पंत ही है, उसको टाट बाबा बोलते। वो जो चीनी वाला बोरा है ना, उसी का वो वस्त्र पहनते। दूसरा कपड़ा जो हम लोग पहन रहे हैं ना, ये कपड़ा नहीं पहनता। वो बोरा वाला चट्टी बनाता है अपने से और उसी को पहनता है। तो वो भी वस्त्र हुआ कि नहीं? तन ढकना है, ढक रहा है, उसी को चट्टी बना के उसी को ओढ़ लेता है। टाट बाबा उधर बोलते हैं उसको। अब देखिए वस्त्र ही ना हुआ ये, सबके अलग अलग वस्त्र हैं। क्यों? सबकी कमाई अलग अलग है। अब कोई मान लीजिए एक दिन में 100 रुपया कमाता है, तो वस्त्र 50,000 का नहीं ना पहनेगा वो। कोई एक दिन में 1,000 कमाता है, तो 100 वाले से तो बढ़िया कपड़ा पहनेगा ना। कोई एक दिन में लाख रुपया कमाता है, तो 1000 वाले से बढ़िया पहनेगा। जो एक दिन में करोड़ रुपया कमा रहा है, इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक मिनट में लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं, है ना। एक एक मिनट की कमाई है उनका, लाखों करोड़ रुपया कमाते। तो उसका वस्त्र भी तो उसी हिसाब से होगा ना। तो ये तो संसार में कमाई आमदनी के हिसाब से वस्त्र है। उसी तरह से जो जैसा पुण्य कमाता है, उसको ये शरीर भी, शरीर रूपी वस्त्र भी उसको वैसे ही प्राप्त है ना। अब देखिए किसी का आप देखेंगे हाथे नहीं है, किसी का पैर ही नहीं है, किसी का आँख नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। ये क्या है? ये शरीर रूपी वस्त्र की कमियां हैं। ये क्यों है ऐसा? उन्होंने ऐसा कमाई किया एक प्रकार से। तो जैसा कमाई जिसको प्राप्त है, उसको वैसा शरीर रूपी वस्त्र भी प्राप्त है। अब कोई फटा कपड़ा ही पहन रहा है नहीं। हालांकि आजकल पता नहीं चलता फटा पहन रहा है कि स्टाइल पहन रहा है। आज के समय पता चलता है। एक लड़का को देखिए यहाँ फटा, यहाँ जांग के पास, तो हम लोग फटा पहना है क्या जी? बोला नहीं, ये तो डिजाइन है, स्टाइल है ये। तो आजकल पता नहीं चलता है कि स्टाइल चल रहा है कि फटा पहन रहा है। फटा भी हो तो बोल सकता है स्टाइल है, तो पार हो जाएगा वो। लेकिन अगर वस्त्र कोई फटा पहन रहा है तो क्यों पहन रहा है? बोले पहनेगा ना, कुछ काम नहीं करता है। तो कुछ काम नहीं करेगा तो उसको फटा चिटा पहनना पड़ेगा। तो उसी तरह से जीव अगर पुण्य नहीं करेगा तो उसको भी फटा चिटा ये शरीर वस्त्र पहनना पड़ेगा उसको, है ना। उसको भी फटा चिटा वस्त्र पहनना पड़ेगा। इसलिए जो भी जीव दीक्षा लिया है, मैं समझता हूँ उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा का कार्य किया है। मैं एक छोटी सी चर्चा सुना, फिर शब्दों को विराम दूंगा। बहुत पहले की बात है, जब ये झारखंड अलग नहीं हुआ तब बिहार ही था केवल। उसमें हमारे बिहार के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे,
गुरु महाराज के ज़माने में दारोगा प्रसाद राय है ना, वो गंगा पार के थे। वहाँ उस क्षेत्र में एक महात्मा हुए संत शिशु सूर्य, उसी क्षेत्र में वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने उसके यहाँ गुरु महाराज का सब संदेश लेकर के सत्संग योग, रामचरितमानस, पदावली, वेद दर्शन योग है ना, ये सब किताब ले करके उनके यहाँ जा कर के उसको गुरु महाराज के बारे में और संत मत के बारे में समझाते थे। समझाते समझाते देखिए उसको समझा दिए और कहा कि देखिए आप जो है ना दीक्षा ले लीजिए गुरु महाराज से, और जितना समय मिलेगा आप ध्यान भजन करिएगा समय निकाल करके। तो उनके बुझाने समझाने में समझ गए और उन्होंने गुरु महाराज से जाकर दीक्षा लिया। उस संत शिशुरी उसको ले गए गुरु महाराज से दीक्षा दिलाने के लिए और दीक्षा दी। गुरु महाराज बोले देखिए दीक्षा तो हमने आपको दे दिया, आप समय निकाल करके ध्यान सत्संग करिएगा। बोला कि अच्छा जैसे समय होगा। अबे हम लोग 2-4 बाल बच्चों वाला परिवार वाला बोलता समय नहीं मिलता है। अब पूरा राज्य का मालिक को समय कितना मिलता होगा, कितना मिला होगा नहीं पता, लेकिन जो करने वाले लोग होते हैं ना वो कर लेते हैं, है ना। जो करने वाले लोग हैं वो कर लेते हैं। अभी आप लोग जान रहे हैं ना, हम लोग ये देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, हमने एक दिन सुनाया, हमको कोई सत्संगी था, वो एसपी का बॉडीगार्ड था, उन्होंने प्रधानमंत्री को 2-4 दिन एकदम नज़दीक से देखा था। उनकी दिनचर्या को सुनाया कि वो 4 बजे उठते प्रधानमंत्री, और 4 बजे उठ करके कुला आचमन करते और आधा घंटा ध्यान करते, है ना, आधा घंटा ध्यान करते और ध्यान करने के बाद फिर नहाना धोना प्राणायाम वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद फिर आधा घंटा ध्यान करते, उसके बाद फिर संसार का काम करते। जो पूरे देश को चलाने वाला एक व्यक्ति है, उनको भी आधा घंटा करके 2 बार समय निकालता है, प्राणायाम भी करते हैं, योग भी करते हैं, इस सब में उनको 1-1.5 घंटा का समय लगता है ना। तो जो इतना समय दे सकता है, दे रहा है, तो हम समय नहीं निकाल सकते हैं क्या? अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये बहाना है, और बहाना इसलिए कि हम उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। क्या हमारे पास समय नहीं है? समय नहीं तो आप खाते हैं कि नहीं? हमको भोजन का समय मिल रहा है, सोने का समय मिल रहा, नहाने का समय मिल रहा, घूमने फिरने का समय मिल रहा, गप करने का समय मिलता है, और बहुत लोगों को ताश खेलने का समय मिलता है, जुआ खेलने का समय मिलता है, गांजा पीने का समय मिलता है। नहीं मिल रहा है क्या? समय नहीं मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, लेकिन हम उस समय का महत्व नहीं जान रहे हैं, बस इसीलिए समय नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने अपने राजत्व काल में ध्यान सत्संग जो किया उसके बाद जो है एक दिन उसका शरीर छूटा। जब संत शिशु सूर्य बाबा को पता चला तो वो गुरु महाराज के पास गए और बोले कि गुरु महाराज आप सुने वो जो दारोगा प्रसाद राय थे उनका शरीर छूट गया है। तो उस समय तो ये सब साधन नहीं ना था, अभी जो साधन हम लोगों के पास में है, उस समय तो ये साधन नहीं था लोगों के पास। कहा कि कब छूटा? तो उन्होंने बताया कि फलाने समय में छूटा है। तो कहा कि तब? कहा कि हम आपसे एक बात जानने आए। कहा क्या? कहा कि वो मर करके कहाँ गया? गुरु महाराज बोले, बहुत डांटे उसको, बोले हमको ज्योतिषी हैं जी, तुम हमसे पूछने जाओ, जहाँ गया तुमको क्या मतलब? बोला नहीं, आपको बताना होगा इसीलिए कि वो आपसे दीक्षित है, हमने उसको दीक्षा दिलाया। बोला दीक्षा दिलाया तो हम क्या करेंगे? शरीर छूटा, बहुत लोग कहाँ जाता हम सबका पता रखते हैं क्या? कहा नहीं, आपके पास पता है, आपसे दीक्षित है वो, तो वो कहाँ गए ये आपको बताना होगा, नहीं बताइए तो हम नहीं जाएंगे। बड़ा प्रिय शिष्य था गुरु महाराज का, है ना। तो कहा कि देखो वो मर करके
आदमी शरीर उसका तो मनुष्य ही जन्म लिया है वो, लेकिन बड़ा गरीब घर में जन्म लिया है। उनके शरीर में वस्त्र नहीं है, फटा चिटा कपड़ा पहनता है। वो खाने को भी उसको अन्न नहीं मिलता है। और उसका जो घर है वो पुआल का घर है ना, बड़ा दयनीय स्थिति में है। लेकिन केवल शरीर मिला है मनुष्य का, और इसलिए मिला कि उन्होंने दीक्षा रूपी बीज लिया था। और ध्यान भजन करता तो उनको उत्तम से उत्तम कुल में जन्म होता उसका, लेकिन ध्यान भजन नहीं किया, है ना। देखिए हम लोगों के पास दीक्षा पूंजी है ना, तो क्या पूंजी केवल ले लेंगे और पूंजी बढ़ाएंगे नहीं तो विकास होगा? पूंजी आपको मिल गया और पूंजी धर दिए, तो पूंजी धर देने से उससे लाभ ले सकते हैं क्या? संत पलटू साहब ने लिखा कि अब की खेप भक्ति की लादी बनुज की होते भारी। इस बार जो बनिज करना भक्ति का करना है, क्योंकि भक्ति का बनिज और किसी शरीर में नहीं हो सकता। बनिज मने व्यापार, है ना। तो इस बार भक्ति का व्यापार करना है, तो हम भक्ति का व्यापार करने के लिए भक्ति ले तो लिए हैं, लेकिन इसका व्यापार नहीं कर रहे हैं। व्यापार का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? हम लोग दूसरे जगह सुने थे यहाँ का नाम, हम दूसरे जगह नाम सुनाते हैं। अब बहुत ऐसे लोग हैं नहा कर आए, बोले हम नहाने जा रहे हैं। बोले जाइए। घर वाली से बोलते नहाने जा रहे हैं, बोले जाइए। नहा के आया, बोले खाना लगाओ, तो बोले ध्यान करिए ना, खाना लगाने में देरी लगेगा। बोले हमको खाना ध्यान करने में देरी लगेगा क्या? और उसका खाना निकलते इसका ध्यान हो गया। ये हुआ व्यापार क्या? नहीं हुआ। अरे भाई गोड़ हाथ समेटने में 5-10 मिनट पार हो जाता है। यहाँ तो मन को समेटने की बात है ना। गोड़ हाथ समेटने में तो 5-10 मिनट पार हो जाता है, आसनी समेटने में 5-10 मिनट पार हो जाता है। यहाँ तो मन को समेटने चले आप, तो इतना देर में क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा क्या? आप सुने हैं ना ये बात, शरबत बनाइएगा आप, तो जितना चीनी दीजिए उतना मीठा होगा। अब चीनी नहीं दिए मीठा होगा क्या? तो अब ध्यान भजन में समय नहीं देंगे तो उसका व्यापार बढ़ेगा क्या? इसलिए गुरु महाराज ने इस बात को कहा है कि यदि अब ध्यान भजन को बढ़िया से करेंगे तो यहाँ और वहाँ ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, तो दोनों जगह सुख चाहते हैं तो संसार का काम करिए। चूँकि संसार में हैं आप, तो संसार का काम करना पड़ेगा। तो क्या केवल संसार का काम करेंगे क्या, और परमार्थ का काम नहीं करेंगे? क्योंकि संसार एक दिन जब छूटेगा, आपका जो हमारा आशियाना है, आसरा है, ये आसरा सदैव रहेगा क्या? जिस शरीर में हम हैं, जिस घर में हम हैं, ये सदा रहेगा क्या? एक न एक दिन तो ये छूटेगा ना। तो फिर जब छूटेगा तो हम जाएंगे कहाँ? तो हम वहाँ भी अपनी आशियाना को बनाएं, वहाँ भी अपने पता को ठीक रखें, अपना निवास वहाँ भी बनाएं। यहाँ तो हम बहुत जगह घर बना रहे हैं, वहाँ एक जगह ही घर बने, यहाँ बहुत जगह स्थायी घर बना रहे हैं। एक दिन एक आदमी सुनाया हमको, बोला बाबा बेसी तो नहीं बना पाए, 13 जगह घर है अभी। हम लोग 13 जगह और 2-4 जगह कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 15 ठो करिए, एक पक्ष में एक दिन रोजो रहिएगा, एक पक्ष में। बोला नहीं, अभी 13 ठो हुआ है। अब देखिए मतलब 13 ठो लगता है, शायद हमको उसके भाषा से लगा, उसको लग रहा है कि 13 ठो कमे है अभी। बनाइए 13 क्या 30 बनाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन ये भी याद रखिए कि जब यहाँ इतना बनाए तो एक वहाँ भी बने। और वहाँ बनाने के लिए क्या करना है? वहाँ ईंट पत्थर तो नहीं ले जाना है ना। यहीं पर जिस घर को आप बनाए हैं ना अपने लिए,
वहीं पर बैठ करके थोड़ा थोड़ा गुरु महाराज का जो आपको विद्या प्राप्त है उसी को आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिएगा तो आपका वहाँ भी सुरक्षित हो जाएगा घर। इसलिए जो हमारे महेश बाबू जी के पिताजी थे, मैं जहाँ तक देखा मुझे पूरा पूरा याद है ना, कि ये ध्यान सत्संग करते हुए घर संसार के कार्य को करते हुए संसार का त्याग किया, शरीर का त्याग किया है। मैं गुरु महाराज से ऐसा कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हों, जिस लोक में हों, जिस स्थिति में हों, गुरु महाराज से अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें शांति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोली श्री सद्गुरु महाराज।